राधे राधे दोस्तों। आज का टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन दिया है, शो करना है वेक्टर n1 n2 और n3 कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड करना है। तो लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए जो इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी उसकी रैंक, मानो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, उसकी रैंक हमेशा छोटी होगी नंबर ऑफ वेक्टर्स से। हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, 3। तो जो रैंक आएगी वो 3 से छोटी होनी चाहिए। चेक करते हैं इसकी रैंक। सॉल्यूशन। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बराबर जितने भी वेक्टर दिए हैं इनको कॉलम वाइज लिखेंगे। तो n1 कितना आएगा, 1 2 3, n2 3 माइनस के 2 1, n3 1 माइनस के 6 माइनस के 5। और इसमें एक्सचेंज फॉर्म में बनाएंगे जिससे कि रैंक पता लगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस पे। सबसे पहले इसको जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के लिए r2 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई r3 1 माइनस के 3 ऑपरेशन लगाएंगे। r1 को ऐसे लिख देंगे 1 3 1, r2 की जगह लिखे r21, r1 में -2 की मल्टीप्लाई करेंगे और r2 में जोड़ देंगे। तो -2 की मल्टीप्लाई करने पर -2 माइनस के 6 माइनस के 2। अब इसे r2 से जोड़ेंगे, r2 की जगह तो -2 प्लस के 2 0, माइनस के 8 माइनस के 8। इसी प्रकार r1 में -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस के 9 माइनस के 3 और r3 में जोड़ देंगे। तो 3 माइनस के 3 0, माइनस के 9 प्लस के 1 माइनस के 8 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 8। ऑपरेशन रहेंगे r3 2 माइनस के 1। जब r2 में -1 गिराएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। और r3 में जोड़ने पे r1 ऐसे लिखेंगे 1 2 1 1 3 1 0 माइनस के 8 माइनस के 8 और 0 प्लस करेंगे 0 0। तो हमारे एक्चुअल फॉर्म में आ गई। इसकी रैंक कितनी है, 2। तो रैंक ऑफ ए बराबर आ गई 2। वेक्टर कितने हैं हमारे पास, 3। तो कैसा है, छोटा है 3 से। तो ये कैसे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अब इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए माना लेट जो रिलेशन है वो a1 n1 प्लस a2 n2 प्लस a3 n3 बराबर 0 है, बराबर 0। इसमें a1 a2 और a3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 प्लस 3 a2 प्लस के a3 बराबर 0, माइनस के 8 a2 माइनस के 8 a3 बराबर 0। a2 अपॉन 1 बराबर a3 अपॉन माइनस के 1 बराबर k मान लिया। a2 की वैल्यू आ गई 1 k, a3 की वैल्यू आ गई माइनस के k। अब a2 की और a3 की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में। a1 a2 की वैल्यू ने प्लस के 3 k माइनस के k बराबर 0। a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 प्लस के 2k बराबर 0। a1 बराबर आ गया माइनस के 2k। हमारे पास a1 की a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई, a1 की आ गई। इस वैल्यू को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, माइनस के 2k n1 प्लस के a2 कितनी है, प्लस के k n2, a3 की वैल्यू कितनी है, माइनस के k n3 बराबर 0। k कॉमन ले लेंगे उधर चला जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो माइनस के 2n1
प्लस के n2 माइनस के n3 बराबर 0। n3 को इधर रखेंगे, 2n1 और n3 को ले जाएंगे इधर, n2 बराबर 2n1 प्लस के n3। ये क्या गया हमारा रिलेशन। एक बार चेक करते हैं, n2 यानी 3, 2n1 2 और प्लस n3 यानी कि 3, ठीक। इसके लिए माइनस के 2, 2n1 यानी 4 माइनस के 6 माइनस के 2 आ गया, ठीक। और इसके लिए 1 के लिए 2n1 यानी 6 माइनस के 5 1। ये इसका आंसर है। थैंक यू।